मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 होगा, तो हमको बाकी सारा अदर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ था। sec थीटा का फॉर्मूला b बाई कोस का जस्ट ऑपोजिट h/b होता है, यानी कि हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है और बेस आपको दिया हुआ है। चलिए एक ट्राइंगल लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री एंड ABC B 90 डिग्री है। यहाँ आपको हाइपोटेनस 13, लेंथ तो कौन सा यूनिट है ये हमको पता नहीं, तो हम क्या मानते हैं, आपको बेस दिया हुआ C को हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाला ये P हो गया जो हमको पता नहीं है, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा जो 12K दिया हुआ है। एंड AC इज इक्वल टू 13K एंड BC इज इक्वल टू 12K। हमने क्या बताया था कि सबसे पहला काम याद रखिएगा, सबसे पहला काम आपको तीनों साइड्स को निकालना है। तो निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया था पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसका हमेशा यूज होने वाला है। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, दैट मींस AB, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको दिया हुआ है 13K स्क्वायर हो जाएगा, AB आपको निकालना है और BC आपको 12K दिया हुआ था, उसका स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। AB आपको निकालना है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और K स्क्वायर, ठीक है। यानी कि AB स्क्वायर आपको निकलेगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, दैट मीन्स 25K स्क्वायर। यानी कि AB इज इक्वल हो जाएगा √25K स्क्वायर, दैट मीन्स AB का वैल्यू आपको 5K निकल गया। तो आपको परपेंडिकुलर भी पता चल गया। देयरफॉर हम सारा रेशियोस निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। यहाँ पे देखिए थीटा है, थीटा तो ये रहा, परपेंडिकुलर आपका कितना है, तो परपेंडिकुलर आपका AB है और हाइपोटेनस आपका AC है, यानी कि 5K/13K, K कैंसर 5/13, ये आपका आंसर। कोसेक थीटा निकालते हैं। कोसेक थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, तो H/P हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 13/5 हो जाएगा। सेक थीटा आपको दिया हुआ था 13/12, तो हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट, कोस थीटा इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाए, यानी 12/13 डायरेक्ट कर देंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। आपका परपेंडिकुलर जस्ट अभी निकाले थे 5K, और आपका जो बेस है वो आपका है 12K, K कैंसर 5/12, और कोट थीटा इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, यानी B/P, तो ये आपका हो गया 12/5। ये है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B, आपको दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, और ये दोनों एक्यूट एंगल है। हमको प्रूफ करना था कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल हम बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल, लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C 90 क्यों किए, क्योंकि आपको पता है कि A और B जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटा, यानी 90 के अदर वाला एंगल्स, तो ये C हो गया। इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड और आपको क्या दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B। सिंस देखिए cos A इज इक्वल टू cos B आपका दिया हुआ था। cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H, cos B भी वही B/H हो जाएगा। बट A के लिए अगर हम एंगल A का बात करेंगे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, तो जो बच गया वो आपका B हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं AC/AB, ये लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करते हैं एंगल C का, क्योंकि यहाँ cos
बी दिया हुआ है, सॉरी, तो बी का बात करेंगे, कोस बी, तो हम बात करते हैं एंगल बी का, तो ये सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा। तो यानी कि आप लिख सकते हैं BC बाई AB। अब दोनों तरफ AB मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय AB, तब आपको क्या देखने को मिलता है, AC बाई AB इंटू AB इज इक्वल टू BC बाई AB इंटू AB। AB कैंसल हो गया और आपको क्या मिला, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। तो आपको क्या मिला कि जो ये AC है वो इक्वल है BC के। तो एक चीज बताइए, 9th क्लास में एक रूल हम लोग पढ़े थे, अगर कोई ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट इन अ ट्रायंगल इफ two sides are equal, therefore their opposite sides are also equal। तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore एंगल A इसका ऑपोजिट है और BC के ऑपोजिट आपका एंगल A है और AC के ऑपोजिट आपके एंगल B है। जस्ट प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमको ये सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं, जैसे सारा क्वेश्चन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 आपको दिया हुआ है। cot थीटा का फॉर्मूला B/P, कहां से, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। यहाँ आपको B पता है, यानी बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आपको सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना होगा। तो उसके लिए एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री एंड यहाँ पे कोट थीटा मान लेते हैं एंगल C को, तो B हो जाएगा BC, यानी BC इज इक्वल टू 7K एंड AB इज इक्वल टू 8K, ये आपको दिया हुआ है। तो थर्ड वाला निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस का थ्योरम। AC का वैल्यू आपको निकालना है, AB आपको 8K दिया हुआ है, BC आपको 7K दिया हुआ है। 8 8 जा 64 K स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 जा 49 K स्क्वायर, यहाँ AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 10 11 11 K स्क्वायर, यानी कि आपको AC का वैल्यू मिलेगा √113 K स्क्वायर, दैट मीन्स √113 K। तो आपको थर्ड साइड भी मिल गया। अब जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर देते हैं। देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस जैसे फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। कैसे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ हो गया 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला P/H का स्क्वायर हो जाएगा बाय, यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस B/H का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस P का आपका हो गया परपेंडिकुलर में है आपका 8K
बाय रूट ओवर 113 के का स्क्वायर बाय 1 माइनस 7k बाय रूट ओवर 113 के का और के कैंसल, तो आपको क्या मिलता है 1 माइनस 64 बाई 113 और नीचे 1 माइनस 49 बाई 113। तो एलसीएम लेते हैं 113 माइनस 64 हो जाएगा, इन दोनों के एलसीएम 113, यहाँ हो गया आपका 113 माइनस 49। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 49 बाई 113 बाई 64 बाई 113। अब इसको सॉल्व करते हैं 49 बाई 113 इंटू फोर्थ केस में ऊपर चल जाएगा और 64 नीचे, ये दोनों कैंसर, आपका आंसर आ गया 49 बाई 64। यही है आपका आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसी में है कोट स्क्वायर थीटा, यहां बना दे रहे हैं हम कोट स्क्वायर थीटा को, इतना में हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का वैल्यू आपको दिया हुआ था, कोट स्क्वायर थीटा को हम सबसे पहले कोट थीटा को हम स्क्वायर लिख देते हैं, और कोट थीटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 7/8, उसके स्क्वायर कर देंगे तो 49/64, यही है आपका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर इतना इज इक्वल टू इतना और नॉट, तो हमको चेक करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि कोट ए इज इक्वल टू 4/3। यहां से कोटे का फॉर्मूला क्या होता है b/p, यानी बेस आपका 4 है और परपेंडिकुलर आपका 3 है। तो जैसे कि हर क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले तीनों साइड को निकालना है, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं ABC, बी पे 90 डिग्री। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल। देखिए जितना एग्जाम में आप डिफाइन करके लिखेंगे उतना आपको मार्क्स अच्छा मिलता है। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC in which एंगल B is equal to 90 डिग्री एंड कोट ए का बात था, तो ए के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी यहाँ 3 के और ये बेस हो गया, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ बोल सकते हैं हम AB इज इक्वल टू 4k एंड BC इज इक्वल टू 3k बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस की स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू आपको 4k है, स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3k का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 25k स्क्वायर आएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू रूट ओवर 25k स्क्वायर, दैट मीन्स 5k। तो आपको हाइपोटेनस में मिल गया 5k। अब हम लोग को क्या निकालना था, हमको चेक करना था, तो चलिए चेक करते हैं। नाउ LHS पहले लेते हैं, इक्वल टू के इधर वाले को LHS बोलते हैं और इक्वल के उधर वाले को हम लोग राइट हैंड साइड यानी RHS बोलते हैं। तो LHS पे हम लोग का क्या दिया हुआ था 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है। इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह नीचे 1 प्लस P बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 10a यहाँ, तो P हम लोग का कौन हो गया 3k, B हम लोग का हो जाएगा 4k, इसका स्क्वायर हो गया, बाय नीचे 1 प्लस 3k बाई 4k का होल स्क्वायर, के कैंसल, 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 प्लस 9 बाई 16, दैट मीन्स इसके एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 बाई 16। इसको सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आता है 16 में से 9 गया 7/16 और 16 में जोड़ेंगे तो 25/16। यहाँ से 16 कैंसिल 7/25 ये आया आपका LHS। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह RHS को सॉल्व करते हैं। कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कोस का फॉर्मूला B/H का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ P/H का स्क्वायर हो जाएगा। B बेस कोस A का बात करेंगे तो सामने वाला P यानी ये B है यानी 4K बाय और हाइपोटेनस आपका 5K है का स्क्वायर माइनस यहाँ P साइन के लिए क्या है P तो 3K बाय 5K का होल स्क्वायर। K कैंसिल 4 4 जा 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25 दोनों के एलसीएम लेंगे 25 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। तो देखिए LHS और RHS का जो वैल्यू आया वो सेम आया। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर यस इट इज ट्रू। आंसर चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल B पे है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो हमको फाइंड करना है ये दोनों। ठीक है तो चलिए सॉल्व करते हैं। सारा क्वेश्चन आपको एक जैसा ही सॉल्व होगा। ठीक है जैसे कि यहाँ एक ट्राइंगल का बात था, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं पहले। ABC और B पे 90 का एंगल था। ठीक है तो tan A यहाँ आपको दिया हुआ था गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A का फॉर्मूला होता है P/B। A का बात कर रहे हैं तो A के सामने वाला P हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ 1K यानी K और √3 आपका बेस B हो गया। एंगल A लेंगे हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता तो ये आपका बेस हो गया। आपका बेस दिया हुआ है √3K। तो जैसा हम लोग करते थे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। By using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. That means AC square is equal to AB का वैल्यू आपको √3K है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और BC K तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस K स्क्वायर यानी 4K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। AC का वैल्यू √4K स्क्वायर आया। √4 किसका होता है 2 का होता है K स्क्वायर का √K तो 2K यानी हाइपोटेनस आपको निकल गया। सबसे पहला काम 3 साइड निकालना, तीनों साइड हम लोग निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था साइन A cos C प्लस कोसे साइन C। साइन A साइन का फॉर्मूला P/B इंटू कोस C कोस का साइन का फॉर्मूला P/H होता है। कोस का फॉर्मूला B/H प्लस कोस का फॉर्मूला B/H साइन का फॉर्मूला P/H। तो चार तो सबका फॉर्मूला में हम लोग पुट कर दिए। अब सबका वैल्यूज को पुट करते हैं। थोड़ा सा जगह नहीं है तो इधर पुट कर देते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए। साइन A का बात करें तो A के लिए P हमारा K है तो K बाई हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता 2K हो गया इंटू कोस C का बात करें तो C के लिए उसके ऑपोजिट यानी AB आपका P है और B आपका बेस हो गया BC तो यहां हो जाएगा K बाई और हाइपोटेनस आपका 2K बीच में प्लस का साइन। फिर कोस A यही आपको ध्यान देना कि जिस एंगल का बात करें उसके सामने वाले को P बोलते हैं। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता और जो बच गया वो आपका बेस है तो B यहाँ आपके लिए हो जाएगा √3K बाय हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता वो 2K इंटू फिर देखिए साइन C का बात करें इसके लिए ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा √3K बाय 2K K कैंसल तो यहाँ बचा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 1 इंटू 1 1 होता है 2 2 जा 4 प्लस √3 √9 और √9 किसका होता है 3 का बाय 4 दोनों के एलसीएम लीजिए 4
1 + 3 इज इक्वल टू 4/4, यानी आपका आंसर आया 1। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इसको आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे cos का फॉर्मूला b/h होता है, इंटू फिर cos है तो b/h उसका फॉर्मूला, यहाँ sin है p/h, यहाँ भी sin है p/h। बट यहाँ cos a के लिए आप b कौन सा हो जाएगा, a b हो जाएगा, दैट मीन्स √3/2k इंटू cos c के लिए आपका क्या हो जाएगा, b आपका bc हो जाएगा, यानी k/2k माइनस साइन a के लिए आपका परपेंडिकुलर k हो जाएगा बाय 2k इंटू, और साइन c देखिए c के लिए आपका √3k बाय 2k, k कैंसिल, यहाँ √3/2 2 जा 4 माइनस ये तो कैंसिल हो चुका है, √3/4, दोनों क्वांटिटी सेम है तो आंसर 0। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू पे है, आपको दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन आपको वैल्यूज निकालना है साइन पी का, कोस पी का एंड टेन पी का। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है जहां क्यू पे 90 बना हुआ है, तो पी क्यू आर। अब यहाँ पे आपको पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है और उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया है, और एक चीज दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो जैसे कि हम बताए हैं कि कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा तो उसको डिफाइन जरूर कीजिएगा, तभी मार्क्स आप लोग को अच्छा मिलता है। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ था। जैसे कि मैंने सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था कि सबसे पहले आपको तीनों साइड निकालना मस्ट है, तो इसमें भी हम लोग तीनों साइड निकालते हैं और तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। तो हम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बोल सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर पता नहीं है, पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर पता था, इसके स्क्वायर हो जाए प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहां से पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू आर इधर आके माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। और रीजन तो लिखना जरूरी है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखते हैं, देखिए पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू आपको पहले दिया हुआ था 25, तो हम लिख देते हैं 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25/25 कट के इज इक्वल टू 1। तो यहां देखिए आपका वैल्यू क्या आया, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड आपको गिवन क्या दिया हुआ था, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, तो देखिए पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, ये पहला इक्वेशन था। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये दूसरा इक्वेशन था। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पी आर यहाँ पी आर, तो यहाँ आपको 2 पी आर मिल गया, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर ये दोनों कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 25 में 1 26,
यानी पी आर का देखिए आपको वैल्यू मिल गया 26/2, दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर। उसी तरह हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन पे क्या था, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो पी आर का वैल्यू अभी जस्ट आपको 13 मिला, माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ से आपको क्यू आर का वैल्यू मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर आ गया। पी आर का वैल्यू भी आपको पता चल गया 13 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू आपको 12। अब तीनों साइड निकल गया, बस आपका क्वेश्चन सोल्व होने जा रहा है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन पी इज इक्वल टू होता है पी बाई एच इज इक्वल टू, पी का बात करें तो पी के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया, यानी 12/13 ये आपका आंसर। उसी तरह आपको cos p निकालना था, तो cos p का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपके लिए p है, p के सामने वाला परपेंडिकुलर और इधर वाला बेस, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 5/13 आंसर। उसी तरह tan p का फॉर्मूला होता है p/b। p आपका कितना है 12 सेंटीमीटर और बेस आपका है 5 सेंटीमीटर। 12/5 ये है आपका आंसर। तो एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको देखना है कि ये ट्रू है और या फॉल्स है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर भी बताना है कि क्यों ट्रू या फॉल्स है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है? नहीं। सपोज एक ट्राइंगल हम बनाते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि 10a जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर हम बोले कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? हाँ, ये ट्राइंगल पॉसिबल है, क्योंकि ट्राइंगल रूल क्या कहता है कि दो साइड्स को ऐड करते हैं और वो थर्ड साइड से ज्यादा हो जाए। दो साइड्स को ऐड करेंगे और वो थर्ड साइड से ज्यादा आ जाए तो वो ट्राइंगल बन सकता है। तो ये ट्राइंगल बन सकता है क्योंकि 12 और 5 17, 13 से ज्यादा है। 13 और 12 26, 5 से ज्यादा है। 5 और 13 हो गया 18, 12 से ज्यादा, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है। और इस केस में हम लोग देखेंगे ए जो है यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी और यहाँ सी। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट मीन्स 12 और बेस आपका हो गया 5 जो कि ग्रेटर देन है 1। तो पहला वाला आपके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। पहले वाले का आंसर फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, sec a इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए sec a का फॉर्मूला क्या होता है, 12/5 दिया हुआ था, फॉर्मूला होता है हाइट बाय बेस। sec का फॉर्मूला हाइट बाय बेस होता है, यानी आपको हाइट पता है और बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर निकाल के देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए 12 परपेंडिकुलर हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स आपको मिलेगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 911, यानी p इज इक्वल टू √119। आई थिंक 10.9 समथिंग आएगा। तो देखिए 10.9 समथिंग आया p का वैल्यू, h का वैल्यू 12 है और b का वैल्यू 5 है। ये भी पॉसिबल है ट्राइंगल। कैसे? 10.9, ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे 12 से ज्यादा होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 से ज्यादा होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10.9 से ज्यादा होगा। ये भी पॉसिबल है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसांट। नहीं, ये हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों होगा? क्योंकि यहां थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए cos a जो है वो कोसाइन, उसका फुल फॉर्म क्या है,
कोसाइन ऑफ एंगल ए और कोशेक ए का जो होगा वो हो जाएगा आपका कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। दैट मीन्स ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नहीं, फॉल्स। हमेशा याद रखिएगा जो हम लोग लिखते हैं ना कोस ए, वो इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि कोस का कोट है तो कोट ए यह कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कोट का वैल्यू अकेले में कुछ नहीं होता। हम बताए थे हमेशा उसके साथ एंगल होना चाहिए। उसको हम लोग पढ़ते हैं कि कोट ऑफ एंगल ए, ना कि कोट द प्रोडक्ट ऑफ ए, ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है। लास्ट क्वेश्चन देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये पॉसिबल है? यही कर देते हैं। देखिए फाइन नंबर, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, बट परपेंडिकुलर यहां ज्यादा हो जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।